ॐ शन्नो मित्रशं वरुणं शन्नो भवतर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। धर्मप्रेमी सज्जनों तथा भारतवासियों, मैं एक सवाल लेकर बैठा हूँ यहाँ कैमरा के सामने। मैं इस समय महाराष्ट्र के दौरे पर हूँ और आज सुबह सुबह मेरे एक मित्र ने एक न्यूज़ चैनल का क्लिप भेजा जिसमें उसका शीर्षक है ताल ठोक कर। उसमें एक जो महिला एंकर है जो इत्तेफाक से इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हैं, और इस ताल ठोके का प्रोग्राम था बिहार का एक मुस्लिम नेता खुर्शीद अहमद जिनका नाम है, जो चंपारण जिला के सिकटा के तरफ से चुन करके आए हैं और नीतीश जी के मंत्रिमंडल में यही एक मुस्लिम नेता हैं। उन्होंने किसी कार्यक्रम में भी जय श्री राम बोला और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं राम और रहीम दोनों की पूजा करता हूँ या दोनों को समान मानता हूँ। मैं जय श्री राम बोलूँगा आदि आदि बातें थी, जिसमें पटना के इमारत शरिया नाम से जो संगठन है, उनके मुफ्तियों ने दारुल इफ्ताह से फतवा दिया है कि वो इस्लाम से बहिष्कार हो गए, मुर्तिद बन गए। और इस चैनल में अंबर जैदी नाम की एक महिला जो लेखिका हैं, समाज सेवी हैं, और वाहिद हसन सिद्दीकी जो उसमें बैठे थे, और एजाज कासमी जो मुफ्ती हैं वो भी थे, कई हिंदू नेता और थे। इसमें कुल मिलाकर बात यहाँ तक आई कि एंकर महिला ने मदरसा की तरफ इशारा किया और सिद्दीकी जो एजाज कासमी जिनका नाम है, मुफ्ती हैं, वो बिगड़ गए और उन्होंने ये मदरसा क्या है, मदरसा में गलत तालीम दी जाती है, आदि आदि ये सब बातें आई। मैं दो टुक में संपूर्ण दुनिया वालों को यह बता देना चाहता हूँ कि सही पूछिए तो इस्लाम में अपने लिए औरों कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम अपने को छोड़कर किसी और को नहीं मानता है। इस पर मेरा बहुत सारा वीडियो लगा हुआ है, मैं बहुत पहले से काम करता आया हूँ। कुरान में अल्लाह ने साफ मना किया है कि इस्लाम के साथ किसी और की तुलना न करो, किसी और का मुकाबला न करो। और ये एंकर लड़की जो सूरा बकर का आयत नंबर 256 की चर्चा कर रही थी, वो बेचारी वो भी इस्लाम नहीं जानती हैं, क्योंकि इस्लाम में वो जिस ड्रेस में थी पहले तो इस्लाम वहीं रोकेगी, इस्लाम वहीं रोकेगा। ये इस ड्रेस में इस्लाम को स्वीकार नहीं है।
तभी तो कोई अपने पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवाया, उसका भी विरोध किया, कोई जन्मदिन मनाया, उसका भी विरोध किया, क्योंकि इस्लाम ये सब देखना नहीं चाहता। इस्लाम को समझना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम क्या है, इसे जब तक नहीं जानेंगे उस पर कुछ कहना मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। जानकारी लेकर के ही बोलना युक्त है। यह हर एक के लिए उचित है। जहाँ पर एक नेता वक़ार साहब थे, जो AIMIM के नेता हैं, वो कह रहे हैं एक अक्लमंद और बेअक्ल लोगों दोनों की बातें अलग हैं। अब अक्लमंद कौन है और बेअक्ल कौन है, इसका मीटर किसके पास है, कौन उपस्थित करेंगे, कौन पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, इसका भी कोई निर्णायक नहीं है। वक़ार साहब ये अपने को अक्लमंद समझते हैं, लेकिन इस्लाम में अक्लमंदी की बात कहाँ है, मैं तो हैरान होता हूँ। आइए आहिस्ता आहिस्ता मैं एक एक करके सारा प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो खुर्शीद अहमद साहब ने कही कि मैं राम और रहीम दोनों को याद करता हूँ, ये शब्द अपने आप में गलत है। राम और रहीम दोनों एक नहीं है। राम धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं माता पिता के गर्भ में, अयोध्या में जन्म लेते हैं, जिस कारण यह अयोध्या में राम मंदिर की चर्चा और बातें सामने आती रहती हैं। लेकिन रहीम जो है वो अजन्मा है, रहीम को जन्म लेना नहीं पड़ता। जो राम जन्म लेते हैं, रहीम अजन्मा है, इसके बावजूद भी दोनों को एक मानना ये क्यों और कैसा संभव है। ऐसे ही मूर्खता के बाद हरियाणा सिरसा के गुरमीत सिंह ने करी। राम रहीम सिंह बताता है अपने को। मैं उस सिरसा में जाकर के आर्य समाज में उसका विरोध किया था, क्योंकि राम अलग चीज़ है, रहीम अलग चीज़ है। राम एक व्यक्ति हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, धरती पर जन्म लेते हैं, माता पिता के उदर से जन्म लेते हैं, और उन्होंने बड़ी बड़ी काम की हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां का प्रचार किया है। दुष्कृतकारियों का नाश, साधु महात्माओं का जय, ये काम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रहा। राम यज्ञ की रक्षा के लिए उन राक्षसों से लड़ाई लड़ी। राम ने रावण के अमानविक असामाजिक व्यवहार को नष्ट किया, युद्ध लड़े। लेकिन ये सब बातें रहीम के लिए आना संभव नहीं है। रही बात रहीम की, रहीम है कौन? तो रहीम की मानी है रहम करने वाला। अब रहम कौन करता है? तो इस्लाम वालों की मान्यता है कि अल्लाह ही रहम करने वाला है। यद्यपि अल्लाह के 99 नाम गिनाए गए हैं, बताए गए हैं। इसमें आज़म, इसम की माने नाम, अल्लाह के 99 नाम है, और उन 99 नामों में रहीम भी एक नाम है। तो अल्लाह अजन्मा है, जन्म लेना नहीं पड़ता, और वो जन्म लिए भी नहीं। और एक जन्म लेने वालों के साथ एक अजन्मा को लगाना, समकक्ष या तुलना करना, ये अज्ञानता की बात है, अनभिज्ञता की बात है। वो बेचारे जानते नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है, जो हमारे एजाज अहमद कासमी मुफ्ती साहब ये कह रहे थे, और एक वाहिद हसन साहब जो उसमें बैठे थे, वो भी कह रहे थे
कि इस्लाम के वहदानियत पर, अल्लाह की वहदानियत पर आँच नहीं आनी चाहिए। अब इसमें अल्लाह की वहदानियत क्या है, इस्लाम किसे वहदानियत मानता है, ये थोड़ा समझने की बात है। और मैं दावा के साथ कहता हूँ कि भले ही इस्लाम वाले चिल्लावें वहदानियत के लिए, इस्लाम में वहदानियत नहीं है। एक अल्लाह की बात नहीं है। जहाँ पर अल्लाह की बात है वहीं पर अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। कलमा देखिए, मैं 2 कलमा का प्रमाण दे रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ। पहला कलमा है कलमा तैयब, जो एकदम प्रारंभिक कलमा है। इसकी शुरुआत है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका अर्थ है नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। जब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तो मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। रसूल तो 4 हुए हैं, तो अल्लाह के साथ इन रसूल का नाम भी जुड़ा हुआ है। और जब जब जो रसूल आए उन रसूलों को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ा गया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि दूसरा कलमा, कलमा शहादत के नाम से बताया जाता है। शहादत के माने गवाही देना। उसमें गवाही ये दी गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दूसरा कलमा है। इसका अर्थ है गवाही देता हूँ मैं नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, साक्षी प्रदान करता हूँ मैं अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। ये एक जुमला हुआ। दूसरा जुमला में क्या बताया, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और गवाही देता हूँ मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। दूसरे जुमले में कहा गया कि और साक्षी प्रदान करता हूँ मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। तो अल्लाह का बंदा है। बंदा के माने जैसे हम और सब इंसान हैं, ऐसे ही वो इंसान थे और रसूल भी थे। रसूल की मानी है प्रेरित पुरुष, प्रॉफिट, भेजा हुआ। तो अल्लाह ने किसको नहीं भेजा, पर हाँ विशेष भेजा अल्लाह ने मोहम्मद को। इसलिए कुरान कहता है व आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, इताअत करो मेरी और मेरी रसूल की। जब रसूल के इताअत किए बिना अल्लाह को कोई पा नहीं सकता तो फिर वहदानियत कहाँ है। कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह को कोई पाना चाहता है तो मोहम्मद को पहला पाना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, बरेलवी वालों को देखे होंगे कि और तबके के लोगों को देखे होंगे, इस्लाम के मानने वाले क्या कहते हैं, जब मोहम्मद का नाम आता है तो यूं बोसा लगाते आँख में। क्या ये शिर्क नहीं है? क्या इसी का नाम वहदानियत है? रही बात, ये अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे। पैगंबर का क्या अर्थ है भाई? पैगंबर के माने है पैगाम लाने वाला। तो जब पैगाम लाने वाला, पैगाम किसका? अल्लाह का। लाने वाला पैगंबर, इसका मतलब अल्लाह जहाँ नहीं जा पाते हैं वहाँ पर अपना पैगाम पैगंबर के द्वारा भेजते हैं। इससे ये साफ जाहिर हुआ कुरान का अल्लाह सर्वव्यापक नहीं है। रही बात कुरान की वहदानियत की, अरे कुरान का जन्म तो कल हुआ है। आदि सृष्टि में ही वेद मुक़द्दस में उस ईश्वर की वहदानियत की बात की गई। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है जो विश्व के रचयिता है, स्थिति करता, प्रलय करता और मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल दाता है। सृष्टि की रचना के बाद सृष्टि को अपने काबू में किया हुआ है, अपने वश में किया हुआ है। वो कितने हैं?
तो वेद कहता है न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युच्यते न पंचम न षष्ठः सप्तम न प्युच्यते नाष्टम न नवमो दसम न प्युच्यते। 1 से लेकर 10 तक गिनाते हुए कहा है दुनिया के लोगों को परमात्मा एक है। जिस परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है, वो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 भी नहीं है। वो तन्हा है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साझी नहीं है। वो अछुक्रम अकायम है। परमात्मा की कोई प्रतिमूर्ति नहीं, कोई काया नहीं, कोई प्रतिच्छवि नहीं है। रही बात उस चैनल की, उसमें वो ये बताया जा रहा था, जो एंकर थी बेचारी, वो लड़की कह रही थी कि सूरा बकर कि आयत नंबर 256 में क्या है वो बोलिए। मुफ्ती साहब से पूछा, कासमी साहब से। और कासमी इन्नल्लाह ला यगफिरु, जबकि इन्नल्लाह ला यगफिरु शब्द कुरान में, संपूर्ण कुरान में अनेक बार आए हैं कि एक अल्लाह को छोड़कर किसी और को, तो एक अल्लाह को छोड़कर किसी और को अल्लाह के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। तो अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम क्यों और कैसे जुड़ा? जब मस्जिद में 5 बार अजान लगाते हैं तो भी यही पुकारा जाता है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन वहाँ जहाँ सूरा बकर आयत नंबर 256 की बात है, वो बकरा बकरा चिल्लाते, ये सब अनभिज्ञता की बात है। बकरतुन के माने बैल भी है, बकरतुन के माने गाय भी है। वहाँ जो 256 की बात की जा रही थी, वहाँ पर ये बताया ला यक़रहा फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अब इसमें क्या कहा है, इसका क्या अर्थ है, मैं उसे कुरान से ही आप लोगों को दे रहा हूँ, सुना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये देखिए अल्लाह ने सूरा बकर के आयत नंबर 256 में क्या कहा है। 256 आयत नंबर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया। यद्यपि कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं, कहीं कुछ कहा गया और कहीं कुछ कहा गया। वहाँ ला इक़रहा फ़िद्दीन ये शब्द आया है, क़द तबय्यन रुश्दु मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। फिर बोल रहा हूँ, ला इक़रहा फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। दीन में किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं है। यानी कासमी साहब कह रहे थे कि जो इस्लाम कबूल करता है उसमें किसी और के लिए ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए ज़बरदस्ती है या नहीं है, इसका प्रमाण इसी आया से ही मिलता है। पहला शब्द तो ये आया है ला इक़रहा फ़िद्दीन, ज़बरदस्ती नहीं है दीन में, क्योंकि हिदायत गुमराही से है, गुमराही से अलग है, जाहिर हो चुकी है। जिस शख्स ने झूठे खुदाओं की, बुतों से इनकार किया और खुदा ही पर ईमान लाया, तो उसने वह मजबूत रस्सी पकड़ ली है जो टूट नहीं सकती, और खुदा वो सब सुनता है और जानता है। अब यहाँ देखिए ज़बरदस्ती नहीं है, ये बात कह रहे हैं, पर ज़बरदस्ती यहाँ है या नहीं। देखिए यहाँ पर जो खुदा को छोड़कर किसी और को, यहाँ पर उन बुतों की भी बात आई है जो औरों को मानते हैं। खुदा के साथ बुतों को मानना वो खुदा का शरीक हुआ, लेकिन खुदा के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जोड़ना ये शरीक नहीं है। अब यहाँ अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ने की बात की जा रही है। अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ने का मतलब ये है कि एक अल्लाह को ही
पकड़ो। उस अल्लाह के सिवा किसी और को मानने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह देखता और सुनता है। अब रही बात कि अल्लाह देखता और सुनता है, मैंने ये सूरह बकर के 256 आयत को आप लोगों के सामने रखा और बोला कि अल्लाह देखता और सुनता है। अब यहाँ पर जो बात आ रही है वो क्या है? वो ये है कि ये इस्लामी कानून जो फतवा इन पर लागू किया गया है खुर्शीद अहमद पर, कि वो इस्लामी शरीयती क़वानीन के हिसाब से उन पर लागू किया जा रहा है, क्योंकि इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। जैसे लोग मुझे भी मुर्तिद कह दिया है, अब मैं मुर्तिद हूँ क्या हूँ वो तो मैं जानता हूँ। ऐसा ही इस्लाम को न मानने वाला इस्लाम का मानने वाला था, अब इस्लाम के ऊपर जिसने सवाल उठाया मुझ जैसा, तो इस्लाम में उसको मुर्तिद कहा जाता है। तो अब ये खुर्शीद अहमद के लिए भी वही बात कही गई। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये कानून है किसका? इस्लाम का, शरीयत का, कुरान का। पर मैं पूछना चाहता हूँ इन इस्लाम के दावेदारों से, शरीयती क़वानीन के पैरोकारों से, शरीयती क़वानीन के मानने वाले, समझने वाले, प्रचार करने वालों से कि इस्लाम कहाँ का है। साफ शब्दों में जवाब आएगा, इस्लाम अरब का है। शरीयती क़वानीन किन का है? इस्लाम का है। अब इस्लाम अरब का है, शरीयती क़वानीन इस्लाम का है, तो भारत में उसे लागू क्यों करना संभव होगा? भारत में उसे लागू करना संभव क्यों होगा? इससे पहले 3 तलाक वाले प्रकरण में भी मैं बता चुका हूँ, समाचार प्लस में जाकर के बैठ करके मैं बताया हूँ कि भारतवर्ष के अंदर में बिल्कुल बेतुकी बातें की जा रही है कि रहते भारत में है, अगर भारतीयता नहीं तो भारत में रहने का अधिकार कहाँ है? क्या अधिकार है भारत में रहने का? आप भारतीय संविधान को नहीं मानते, भारतीयता को आप नहीं अपनाते, आप 7 समुद्र 13 नदी पार अरब वाली संस्कृति को आप अपनाते हैं, अरब के कानून को रहते भारत में हैं और अरब के कानून को आप मानना चाहते हैं, तो भारत के बहुसंख्यक लोग इसे क्यों सहन करेंगे? वंदे मातरम कहने पर आपको एतराज़ है कि वंदे मातरम कहने के लिए किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की आपको। लेकिन आप ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ इस्लाम वालों से, शरीयती क़वानीन के पैरोकारों से, कि मैं किसी मिलाद या महफिल में उपस्थित हुआ, जब मैं किसी मिलाद और महफिल में उपस्थित हुआ और नंगा सर है, तो क्या वहाँ पहुँचने के लिए मेरे सर में रुमाल या टोपी कुछ पहनना ज़रूरी होता है कि नहीं होता? ज़रूरी होता है। तो जब ये सामान सीधी सी छोटी सी बात है कि इस्लाम में कोई मिलाद या महफिल में मैं गया, मैं नंगा सर हूँ, तो वहाँ के तौर तरीक़ा को हमें अपनाना पड़ता है। अर्थात उस मिलाद या महफिल में मैं पहुँचा तो मुझे नंगा सर नहीं रहना चाहिए, हमें सर में, जो सब लोग सर ढके हुए हैं, सब लोग सर में टोपी पहने हुए हैं, तो मुझे भी उसकी एहतराम करनी चाहिए। ये है मानवता की बात। लेकिन इस्लाम में ये मानवता कहाँ है? कौन इस्लाम वाले मानवता की बात करते हैं? जब ये सामान्य साधारण छोटी सी बात है कि मैं किसी महफिल में, किसी मिलाद में पहुँचा तो मुझे उनके तौर तरीक़ा को अपनाना है, तो जो मुसलमान भारत में रहते तो भारतीयता को नहीं अपनाएंगे वो? अगर भारतीयता को नहीं अपनाते तो भारत में रहने का क्या अधिकार है? केवल इतना ही नहीं, मैं एक प्रमाण और दे रहा हूँ कि जब हम जैसे साधारण लोग किसी गुरुद्वारा में पहुँचते हैं, तो उस गुरुद्वारा का जो नियम और कानून है नंगा सर न जाने का, कितने भी हिंदू हो, कट्टर से कट्टर हिंदू होगा, कोई और होगा, गैर सिख होंगे, जितने भी गैर सिख जाएंगे उस गुरुद्वारा में तो उन्हें भी सर ढकना होगा, क्योंकि वो वहाँ की एहतराम है, वहाँ का सिस्टम है, वहाँ का नियम है, वहाँ का कानून है।
तो ठीक यही प्रमाण मैं इन इस्लाम के दावेदारों से कर रहा हूँ कि जब आप भारत में रहते हैं तो क्या भारतीयता को अपनाना चाहिए या नहीं, भारतीयता पर अमल करना चाहिए या नहीं। आप रहेंगे भारत में और अरब देश का कानून मानेंगे, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी मानवता है भाई। भारत में रहते तो भारतीय कानून को मानना चाहिए। अब वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे और भारत में सड़क जाम करके नमाज पढ़ेंगे, अजीब तमाशा है। सड़क रोक करके नमाज पढ़ेंगे, ये इस्लाम है। और जहाँ का सड़क रोक रहे हैं वो सड़क अरब का है क्या, अरब के बाप वालों ने बना दिया है। जब अभी ये बेचारी जो अंबर जैदी जो महिला थी, अब बकार ने उसको तुम्हारे बाप जो राम मंदिर बना, तुम्हारे बाप की ज़मीन दे दो मंदिर बनाने के लिए, कि ये इससे ज़्यादा बेईमानी और क्या है। ये अपने को ईमानदार कहते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ हमें अकल से काम लेना है और अकल से काम लेने वाले का नाम ही इंसान है। हम जिस भारत में रहते हैं उन भारतीयता को अपनाना हर भारत में रहने वालों के लिए उचित है, ज़रूरी है। इसलिए कि आज जो बेतुकी बातें दूरदर्शन के माध्यम से यह लोग कर रहे हैं और संपूर्ण विश्व के आंगन में लोग इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन बदतमीज़ी को कि किस तरीके से बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं और एक महिला पर किस तरीके से बदसलूकी कर रहे हैं, बिल्कुल नाजायज़ है। मैं आप लोगों को कई बार दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। जो ये जैदी साहब, कासमी साहब कह रहे हैं कि मदरसा को बदनाम किया जा रहा है, मदरसा में गलत पाठ पढ़ा है। मैं कहूँगा नहीं, मैं आज दिखाता हूँ। कासमी साहब देखो, मैं दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता हूँ। इस किताब का नाम है तालीमुल इस्लाम। तालीम के माने शिक्षा और इस्लाम के माने इस्लाम के, इस्लाम की शिक्षा। इस किताब का लिखने वाला मुफ्ती मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह साहब। ये किताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह साहब ने इन किताब को लिखी। इसमें 4 भाग है, 4 हिस्सा है इसके। और ये किताब भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के आंगन में हर मदरसे में पढ़ाई जाती है। मुफ्ती साहब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। इस पर मैं बहुत पहले काम कर चुका हूँ। कई भागों को मैंने इस उर्दू से हिंदी बना करके दिया हूँ, यूट्यूब में वो सारा लगा हुआ। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूँ यहाँ इस तालीम क्या है, इस्लाम का तालीम क्या है। हिस्सा अव्वल में ही क्या कहा जा रहा है, प्रथम हिस्सा में, प्रथम भाग में क्या कहा गया है, देखिएगा। पहला हिस्सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली नहमदुल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सवाल, तुम कौन हो? सवाल किया, तुम कौन हो, यानी मज़हब के लिहाज से तुम्हारा नाम क्या है? उसका जवाब आया मुसलमान। सवाल, मुसलमान के मज़हब का नाम क्या है, यानी तुम्हारी मज़हब का नाम क्या है? जवाब आया है इस्लाम। सवाल, इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम किस मज़हब को कहते हैं? जवाब, इस्लाम ये सिखाता है कि खुदा एक है, बंदगी के लायक वही है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं और कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। इस्लाम सच्चा दीन है। दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाती है। मैं ये केवल 2 टुक में पूछना चाहता हूँ इन मुफ्ती साहिबान से, ये मौलाना मुफ्ती सिद्दीकी से, कि इस्लाम सिर्फ़ अच्छी बात सिखाती है, बाकी इसका मतलब बाकी दुनिया में जितने जहाँ कहीं भी कुछ बात सिखाई गई वो सब बुरी है? क्या आप एग्री करते हैं इस बात से कि इस्लाम ही एक अच्छी बात सिखाती है? चलो, अल्लाह एक है, अल्लाह खुदा एक है, बंदगी के लायक है, तो खुदा एक है, बंदगी के लायक है, ये इस्लाम क्या बताएंगे? दुनिया के आगाज़ में, सृष्टि की रचना में परमपिता परमात्मा एक है। वेद में अनेक मंत्र आए हैं
ओम सनो मंदुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्थितिये धामन दैरन्ते। ऐ लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। सब मिलकर उसी की उपासना करनी चाहिए। क्या ये वादानियत नहीं है? लेकिन इस्लाम में जो वादानियत की दावा करते हैं उसमें यह बताया गया है। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं। जब खुदा के बंदे, क्या हज़रत मोहम्मद साहब को छोड़ करके खुदा का बंदा और कोई नहीं है? सब खुदा के बंदे हैं। तो फिर रसूल हैं। रसूल के मानी क्या है? अल्लाह का पैगाम लाने वाला। इसका मतलब अल्लाह तो पैगाम वहीं भेजते हैं ना, कि जहाँ अल्लाह खुद नहीं पहुँच पाते वहीं पैगाम भेजते हैं। कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। अब कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है, इसका प्रमाण आज 35 वर्ष हो गया है, आज तक मेरे सामने में कोई मौलाना प्रस्तुत नहीं कर पाया। 16 डिबेट मेरा हो चुका है, अब तक कोई मौलाना यह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करो। अब यहाँ कहा जाता है कुरान खुदा ताला की, कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है, इस्लाम सच्चा दीन है। अगर इस्लाम सच्चा दीन है तो बाकी जितने भी हैं वो सब झूठे हैं। आप कहते हैं कि मदरसा में गंदी बात नहीं सिखाई जाती है, मदरसा में विरोधी बात नहीं सिखाई जाती है, मदरसा में नफ़रत की बात नहीं सिखाई जाती है कि भाई इससे बड़ा नफ़रत और क्या है, ये देखो तुम्हारी किताब क्या है। एक दो जगह नहीं है, चारों के चारों हिस्सा में ये सब प्रमाण मौजूद है कि एक इस्लामी सच्चा दीन है, बाकी जितने भी हैं सबको झूठा कहना, सबको झूठा कह देना, सबको झूठा मानना, क्या यही मानवता है? या मानवता के दायरे को ये लांघ रहे हैं? मानवता के दायरे से ये बाहर हो रहे हैं? फिर दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है। यानी बाकी दुनिया में जितनी भी बातें हैं, जितनी भी हैं इस्लाम को छोड़कर, वो सब नेक बातें नहीं है, वहाँ पर वो सब गलत बातें सिखाई जाती हैं। एक इस्लामी नेक बात बताने का ठेका लिया हुआ है, ये इस्लाम ही ठेकेदार है नेक बातें बताने की। ये कौन सी नेक बातें हैं जो ये टीवी दूरदर्शन में एक महिला को बदतमीज़ी से पेश आना, महिला के साथ बदसलूकी करना है, वहाँ हुज्जत करना, दुनिया वालों को दिखाना, बताना। मैं तो ये पूछता हूँ इस्लाम वालों से कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। आज 35 वर्ष हो गया, जो भी आया वो मुँह के बल गिरा। इस्लाम को कलामुल्लाह सिद्ध करना और अंधकार में प्रकाश को ढूंढना, ये दोनों बराबर है। इसको मैं अब तक सारा प्रमाण दे चुका हूँ। जाकिर नाइक की दुकानदारी इसी आधार पर ही भारत से बंद हुई है, जो सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम बताया। ये पुस्तक जाकिर नाइक की है। देखिए, यह हिंदू में और इस्लाम और हिंदू मत में ईश्वर की कल्पना, तो ये सरासर गलत बातें यहाँ बताई गई हैं और ये सारा कुरान का हवाला उन्होंने दिया है। जब अल्लाह की कोई रिश्ता नहीं है तो फिर खुदा ताला मोहम्मद को अपने नाम के साथ क्यों जोड़ रखा? ये सारा प्रमाण मैं इन किताबों का जवाब दिया हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर ये वेद और कुरान, तारिक मुर्तज़ा, जिन तारिक मुर्तज़ा के साथ मेरा डिबेट हुआ 2007 के 27 मार्च को, इसने वेद और कुरान लिखी है कि वेद और कुरान में बराबरी है। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, सूरह बकरा आयत नंबर 28। तुम ईश्वर के साथ इनकार की नीति कैसे अपनाते हो जबकि तुम निर्जीव थे, उसमें तुम्हें जीवन प्रदान किया, फिर वही ईश्वर तुम्हारा प्राण। अब ईश्वर ईश्वर क्यों चिल्लाते? ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है क्या? कोई इस्लाम का मानने वाला आकर के हवाला दे, कोई इस्लाम का मानने वाला ये सिद्ध करे कि हाँ ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है।
अल्लाह तो वह है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, जिसको चाहता बेहिसाब रोज़ी देता है। क्या ये काम परमात्मा का है? अल्लाह व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है बेइज्जत करता है। क्या ये काम ईश्वर का है? फिर यहाँ ईश्वर ईश्वर चिल्लाना, ये क्यों और कैसे? और तुम्हें पलट कर जाना है ईश्वर की तरफ। ये उस पुनर्जन्म का हवाला है, ये मैं बता चुका हूँ, कुरान में भी पुनर्जन्म। केवल इतना ही नहीं, इसी तारीख मुर्तजा की किताब और है, मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद क्या होगा, मुझे लग रहा है जैसा कि ये देख करके आए हों, या इनके अब्बा जी या दादाजी किसी ने देखा होगा मरने के बाद क्या होगा। जब देख करके आया तो हवाला दे रहे हैं। इस तरीके से जो बेतुकी बातें की जा रही है, तो मैंने तो केवल 2 टूक कहा यहाँ पर कि कुरान कलामुल्लाह है, इसको सिद्ध करो कोई। कुरान कलामुल्लाह क्यों और कैसे है, आज तक कोई सामने नहीं आया। तो यहाँ ये जो बातें बताई जा रही हैं, मुफ्ती साहब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, मैं तो इन इस्लाम वालों से केवल 2 टूक कहता हूँ कि शरीयती कवानीन मानना है, वो शरीयत जहाँ का है वहीं जा कर के अपना मानो मनवाओ, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन भारत में रहकर भारतीयता को अपनाने के बजाय भारत में शरीयती कानून लगाने का, शरीयती कवानीन को प्रयोग करने का क्या मसला है? हाँ, जहाँ पर शरीयती कानून है वहाँ जाइए, आराम से कीजिए, उसको खूब अपनाइए। अब ये आपको बदलना पड़ा ना। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने क्या बोला है कि हाँ, निकाह नामा में अब ये लिख दिया जाएगा कि तलाक देने की प्रावधान इसमें नहीं है। क्यों बदलना पड़ा? इसलिए ये बेतुकी, इस्लाम की बेतुकी बातों को इस्लाम वाले अपने पास रखे तो बड़ी अच्छी बात है। अगर औरों पर थोपना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, औरों के लिए बताना चाहेंगे, तो यह काबिल कबूल नहीं है। भारत में रहना है तो भारतीयता को अपनाना पड़ेगा, यही मानवता है। इसी मानवता को बरकरार रखना हम मानव कहलाने वालों के लिए परम कर्तव्य है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बातों पर गौर करेंगे इस्लाम के मानने वाले लोग भी। आज कोई अपने पत्नी को लेकर फ़ोटो खिंचवाता है, उसके ऊपर भी फतवा जारी की जाती है। एक क्रिकेटर के साथ यही हुआ है, वो उसी ताल ठोक के उसी प्रोग्राम में ही ये सारा बताया जा रहा था। तो कहने का मतलब मेरा ये है, केवल मैं 2 टूक में यही बात कहना चाहता हूँ कि यह कानून शरीयत का है और शरीयत इस्लाम का है और इस्लाम अरब का है। तो भारत में उसका क्या काम रह गया? भारत में अगर आप रह रहे हैं तो कम से कम इसी मानवता को बरकरार रखते हुए उसी भारतीयता को भी आपको अपनाना है। ये है मानवता, ये है इंसानियत। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कुरान में इंसानियत नहीं है, इस्लाम में इंसानियत नहीं है। अगर इंसानियत पर यह अमल करते होते तो पशुओं के गले में छुरी चलाना संभव नहीं होता। और पशुओं के गले में छुरी भी चलाया जाता है उस अल्लाह के नाम से, जिस अल्लाह को ये रहमान और रहीम बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर पशु के गले में छुरी चलाया जा रहा है। जो अल्लाह रहम करने वाला निहायत मेहरबान है। तो अल्लाह रहम करने वाला है, तो उन पशुओं के ऊपर अल्लाह ने रहम किया क्या? क्या इसी को आप इंसानियत कहेंगे? जहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, सूरह अनफाल आयत नंबर 65 को खोल करके देखिए। अल्लाह ने अपने नबी को ताकीद किया है कि तुम मुसलमानों को उभारो, गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए तुम 20 मुसलमान हो, 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। क्या इसी का नाम भाईचारा है? क्या इसी का नाम मुसावात है? क्या इसी का नाम मानवता है? ये तो सब मानवता पर कुठाराघात हो रहा है, किया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, विनती करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि हम इंसान धरती पर आए हैं, धरती पर हम इंसान कहलाने लगे हैं, तो इंसानियत को भी हमें बरकरार रखना पड़ेगा। इंसानियत क्या है? तो वेद मुक़द्दस में परमात्मा ने आदि सृष्टि में ये बताया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, ये इंसानियत है। आत्मा नाम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, महाभारत की भाषा में कहा गया है।
इस्लाम इसको जानता है क्या? इस्लाम तो अल्लाह से भी फरियाद करता है। वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा रब्बि इग़फ़िर ली वलिवलिदैया वलिमन दख़ल बैती मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। सूरा नूह के अंतिम 3 आयत में क्या कहा गया है? 26, 27 और 28 में हज़रत नूह नामी पैगम्बर ने अल्लाह से दुआ मांगा कि इन सब को हलाक कर दे, निस्त नाबूद कर दे, तबाह कर दे, फना कर दे, बर्बाद कर दे। हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारा अहल वायाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल हैं उन लोगों को बचा, बाकी दुनिया वालों को फना कर दे। यही तो है इस्लाम। और वेद क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये वैदिक मर्यादा है। ये हिंदू कहलाने वाले इस प्रार्थना को परमात्मा से करते हैं, या आर्य कहलाने वाले लोग परमात्मा से ये विनती करते हैं, हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन ध्यान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई हो में सृष्टि में प्राणधारी। भले ही तुम हमारे लिए फना होने की दुआ मांगते हो, लेकिन तुम्हारे खैर मुकद्दम के लिए हम परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं। इस्लाम क्या जानेगा भला इस मानवता को? अगर इस्लाम इस मानवता को जानता होता तो आज बात कुछ और होती। ये मानवता पर कुठाराघात नहीं हो रहा है क्या? यही सद्दाम क्या कर रहा है, क्या किया था, अब ये बगदादी क्या कर रहा है, और इस्लाम के सब दादी मिल करके क्या कर रहे हैं? किसी भी आतंकवादी को इस्लाम वालों ने आतंकवादी कहा क्या? उसे मुजाहिदीन कहा जा रहा है। ये क्या है? इसलिए कल जो आतंकवादी को मारा गया है, किस तरीके से मारा गया, और इस्लाम वाले उसके लिए क्या कर रहे हैं? दुआए मगफिरत कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि उसको जन्नत नसीब हो। और जन्नत नसीब हो या ना हो, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसको जहन्नुम पहुंचा दिया। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि न जन्नत कोई देख करके आया और न जहन्नुम को किसी ने देखा है। ये सब ख्याली ज़िंदगी में बहक रहे हैं। इस्लाम केवल उसी ख्याली ज़िंदगी का ही नाम है। इस्लाम केवल उसी अंधविश्वास का ही नाम है जो कुरान के आधार पर, कुरान में अल्लाह ताला ने हूर और गिल्मा को मिलने, पाने, देने और दिलाने की बात संपूर्ण कुरान के अंदर में किया है। इससे पहले भी मैं ये सारा वीडियो डाल चुका हूँ, जो दूरदर्शन में 72 हूरों की बातें की गई थी कि युवा लोग हैं जो आतंकवादी बन रहे हैं, वो जन्नत के हूर और गिल्मा के लोभ और लालच से बन रहे हैं। उसके ऊपर भी मेरा वीडियो डाला हुआ था। कुरान मौजूद है, कुरान में बहुत सारा प्रमाण है, एक दो नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि अगर कुरान को अपनाना है, कुरान के अनुसार चलना है, तो कुरान आया है अरब में, भारत से जिसका कोई सरोकार और ताल्लुक़ नहीं है। कुरान नाजिल हुआ अरबी ज़ुबान में, कुरान नाजिल हुआ अरब में। कुरान गवाह है, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सूरह यूसुफ आयत नंबर 3 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, कुरान को मैंने अरबी ज़ुबान में नाजिल किया, तुम्हारी मादरी ज़ुबान अरबी है, तुम सही सही समझ सको और अरब वालों को समझा सको। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। हज़रत मोहम्मद साहब से अल्लाह ने कहा, अरबी ज़ुबान में मैंने नाजिल की, तुम्हारी मादरी ज़ुबान अरबी है, तुम सही सही समझ सको, अरब वालों को समझा सको, अरब के आस पास वालों को समझा सको। यहाँ तक नहीं, ये कुरान तो डराने और धमकाने वाली किताब है। कुरान बताए वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन मुसद्दिक़ुल लज़ी बैन यदैहि व लितुनज़िरा उम्मुल क़ुरा व मन हौलहा। ये सारा शब्द आया है, लेकिन ये कुरान आया कहाँ? कुरान आया अरब में, इस्लाम अरब में, मोहम्मद अरब में, खुदा अरबी में बोल रहे हैं। और भारत में भी जितने मुसलमान हैं, ये जन्म लेते ही इनके कान में अरबी ज़ुबान में अज़ान और तकबीर सुनाई जाती है। मरने के बाद भी क़ब्र में इनसे अरबी में ही सवाल जवाब किया जाएगा। तो सारा कारोबार तुम्हारा अरब का है, सारा कारोबार तुम्हारा अरब से है, सारा किताब पत्र तुम्हारा अरब से है,
सारा त्यौहार तुम्हारा अरब का है। भारतीय एक भी त्यौहार को मनाते हो क्या? जन्माष्टमी मनाओगे? अभी ये रक्षाबंधन आ रहा है सामने 8 तारीख को, क्या रक्षाबंधन मनाओगे? अभी जन्माष्टमी आ रहा है, क्या जन्माष्टमी मनाओगे? तो भारत के कौन से त्यौहार को इस्लाम वाले मानते और मनवाते हैं? जब भारत के किसी भी त्यौहार को इस्लाम वाले नहीं मानते हैं, न मनाते हैं, तो फिर अरब का त्यौहार भारत में ही क्यों मनाया जाएगा? कम से कम इंसानियत पर तो विचार करो, उस इंसानियत को तो बरकरार रखो, उस इंसानियत को तो सामने लाओ। तो जब सारा कारोबार तुम्हारा अरब का है, अरब से है, तो इन भारतीयता पर कुठाराघात क्यों कर रहे हो भाई? भारत में रहते हो तो भारतीयता को अपनाना है। वंदे मातरम कोई गुनाह नहीं है, और वंदे मातरम ये वहदानियत पर कोई चोट या वहदानियत पर कोई दखलंदाजी करने वाली बात नहीं है। वंदे मातरम। अब असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहा था मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, मेरे गले में कोई छुरी चला दे तो गले में कोई छुरी चला दे, क्या नहीं करूँगा? वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। वंदे मातरम खुद बोल रहा है, मैं उसका 2 वीडियो यूट्यूब में डाला हूँ। वंदे मातरम खुद बोल रहा है, क्योंकि वंदे मातरम शब्द पहले आया है, नहीं बोलूँगा शब्द बाद में आया है। तो इस वंदे मातरम बोल करके नहीं बोलूँगा ये कहना पड़ रहा है। पर कौन अक्लमंद है बकर साहब? ज़रा विचार करके देखो, अकल की बात कहाँ है इस्लाम में? अक्लमंदी की बात कहाँ है इस्लाम में? अकल पर तो दखल नहीं है, अकल पर तो ताला डाला गया है। किस अक्लमंदी की बात करोगे आप? आओ सामने, अगर हिम्मत है तो मुनाजरा करके देखो, कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके देखो और इस्लाम को कोई सिद्ध करो। मैं तो मेरा 2 सवाल है संपूर्ण इस्लाम जगत से, कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करे और इस्लाम को कोई धर्म सिद्ध करके दिखाए। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करूँगा संपूर्ण भारतवासियों से कि हम मानव कहलाने के अधिकारी बने। मानवता को बरकरार रखने पर ही हम मानव कहलाएंगे। अगर मानवता पर हमने कुठाराघात किया तो हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। ये सारा मानवता पर ही कुठाराघात किया जा रहा है। तो इसी मानवता पर कुठाराघात करने वालों को हमें चिन्हित करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जो शरीयती क़वानीन का हवाला दे रहे हैं, शरीयत से फतवा दे रहे हैं, वो शरीयत भारत का नहीं है, वो शरीयत अरब का है। वो फतवा अरब में जा कर के दे। इन भारत से समेटना बुद्धिमानी की बात होगी। 1928 में भी रशिया के अंदर सभी मदरसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये तो भारतवासियों की महानता देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही 100 करोड़ रुपया मदरसा वालों को दिया। पर वहाँ पढ़ाया क्या जा रहा है? वहाँ भूगोल पढ़ाया जाएगा, प्रकृति परिचय पढ़ाया जाएगा, विज्ञान पढ़ाया जाता है, इतिहास पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है? नहीं, A to Z सारा सब्जेक्ट अरब 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 ही है। वहाँ पर पैगंबरों के किस्सा, पैगंबरों ने किस तरीके से इस्लाम को फैलाया, किस तरीके से काफिरों से लड़ाई लड़ी, इन्हीं सब बातों से भरा हुआ है। इसलिए बुखारी शरीफ के एक अध्याय ही है किताबुल जिहाद। जिहाद का एक अध्याय है, गैर मुस्लिमों से लड़ाई करने का नाम ही जिहाद है। तो ये सारा काम मेरा वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में डाला हुआ है। आज ये बात सामने आई तो मैं थोड़ा सा दुनिया वालों को जानकारी देने के लिए इतनी सी बात मैंने कही। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत